भारत के 25,000 करोड़ रुपए के स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट पर एक बार फिर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। एक तरफ अमेरिका के सैंक्शंस, दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट की टेंशन और तीसरी तरफ चीन पाकिस्तान की बढ़ती पार्टनरशिप। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर चाबहार पोर्ट सच में रुक गया तो क्या सिर्फ ईरान का नुकसान होगा या भारत की पूरी ट्रेड स्ट्रेटेजी हिल जाएगी? क्या इंडिया को अपना सबसे इंपॉर्टेंट गेटवे खोना पड़ेगा? और सबसे हैरानी की बात, कुछ रिपोर्ट्स में तो ये तक कहा गया कि इंडिया चाबहार से डिस्टेंस बना रहा है। लेकिन क्या ये सच है या इसके पीछे कोई और जियोपॉलिटिकल गेम चल रहा है? लेकिन इस कहानी की शुरुआत सिर्फ ईरान से नहीं होती, बल्कि भारत से होती है। चाबहार पोर्ट इंडिया के लिए सिर्फ एक पोर्ट नहीं, बल्कि पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया और रूस तक पहुंचने का स्ट्रेटेजिक गेटवे है। इसी रूट को फ्यूचर ट्रेड कॉरिडोर माना जाता है। लेकिन अब वॉर, सैंक्शंस और ग्लोबल पॉलिटिक्स ने इस प्रोजेक्ट को अनसर्टेनिटी में डाल दिया है। अब सवाल ये है, आखिर चाबहार इतना इम्पोर्टेंट क्यों है कि दुनिया की बड़ी पावर्स भी इस पर नजर रखे हुए हैं? दरअसल चाबहार ईरान के साउथ ईस्ट कोस्ट पर स्थित एक डीप सी पोर्ट है। सवाल ये है कि इंडिया ने इसी पोर्ट को क्यों चुना? जवाब है पाकिस्तान। भारत कई सालों से ऐसा रूट चाहता था जहां उसे पाकिस्तान की परमिशन की जरूरत न पड़े, इसीलिए चाबहार को डेवलप करने का फैसला हुआ। लेकिन बैकग्राउंड और भी इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान में चीन ने ग्वादर पोर्ट डेवलप किया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ग्वादर और चाबहार सिर्फ दो पोर्ट्स नहीं, बल्कि दो अलग स्ट्रेटेजिक विजन्स हैं। एक तरफ चीन पाकिस्तान पार्टनरशिप, दूसरी तरफ इंडिया ईरान कनेक्टिविटी। रिपोर्ट्स के मुताबिक चाबहार से इंडिया अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक बिना पाकिस्तान के डायरेक्ट कार्गो भेज सकता है। इसी वजह से इस प्रोजेक्ट को इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का इंपॉर्टेंट हिस्सा माना जाता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर चाबहार सक्सेसफुल होता है तो इंडिया की रीजनल कनेक्टिविटी कई गुना बढ़ सकती है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा यहीं से शुरू होता है। क्या चीन और पाकिस्तान इसी वजह से चाबहार को स्ट्रेटेजिक चैलेंज के रूप में देखते हैं? और अगर हाँ, तो अगला दांव किस तरफ से आ सकता है? इसी बीच एक और सवाल खड़ा होता है, अगर चाबहार इतना इम्पोर्टेंट था तो इंडिया ने ईरान से ऑयल खरीदना बंद क्यों कर दिया? लेकिन जवाब हमें 2018 में ले जाता है। अमेरिका ने ईरान पर फिर से टफ सैंक्शंस लगा दिए। इसके बाद इंडियन बैंक्स के लिए पेमेंट करना मुश्किल हो गया। शिपिंग इंश्योरेंस भी बड़ा इश्यू बन गया। दरअसल इंडिया के पास दो ऑप्शंस थे, या तो अमेरिका के सैंक्शंस का रिस्क ले या अल्टरनेटिव सप्लायर्स ढूंढे। इसी दौरान रूस और गल्फ कंट्रीज से ऑयल इंपोर्ट्स बढ़ने लगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया ईरान ट्रेड पहले के मुकाबले काफी कम हो गया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह थी कि चाबहार को कुछ स्ट्रेटेजिक एग्जेम्पशंस मिलती रहीं, क्योंकि इसे अफगानिस्तान की कनेक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट माना गया। कई डिप्लोमेटिक एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इंडिया ने ईरान को छोड़ा नहीं, बल्कि बैलेंस की पॉलिसी अपनाई। एक तरफ अमेरिका के साथ पार्टनरशिप और दूसरी तरफ ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट। लेकिन अब सवाल ये है, अगर सैंक्शंस पहले भी थे तो अब अचानक चाबहार फिर हेडलाइंस में क्यों आ गया? सबसे हैरानी की बात यह है कि इस बार सिर्फ सैंक्शंस नहीं, बल्कि वॉर ने भी पूरा इक्वेशन बदल दिया। दरअसल मिडिल ईस्ट में बढ़ती मिलिट्री टेंशन ने शिपिंग रूट्स को भी इंपैक्ट किया। सवाल ये है कि इसका चाबहार से क्या कनेक्शन है? जवाब सीधा इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। जब रीजनल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ जाती है, कार्गो मूवमेंट स्लो हो जाता है और इन्वेस्टर्स कॉशियस हो जाते हैं। रिपोर्ट्स में बताया गया कि कंपनीज पहले सिक्योरिटी रिस्क को इवेल्युएट करती हैं, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेती हैं। मैरिटाइम एक्सपर्ट्स वार्निंग देते हैं कि अगर कॉन्फ्लिक्ट लंबा चलता है तो टेक्निकली पोर्ट खुला होने के बाद भी कमर्शियल एक्टिविटी स्लो हो सकती है। लेकिन इससे भी बड़ा खतरा सामने आ रहा है। क्या ग्लोबल कंपनीज ईरान में इन्वेस्टमेंट करने से और डरने लगेंगी? और अगर ऐसा हुआ तो इसका असर भारत की फ्यूचर कनेक्टिविटी पर कितना पड़ेगा? इसी बीच स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडिया के लिए चाबहार सिर्फ एक बिजनेस प्रोजेक्ट नहीं है, ये फॉरेन पॉलिसी, एनर्जी सिक्योरिटी और रीजनल इन्फ्लुएंस का हिस्सा है। फॉर्मर डिप्लोमेट्स कई बार इस बात पर जोर दे चुके हैं कि इंडिया को अमेरिका और ईरान दोनों के साथ केयरफुली बैलेंस बनाना होगा। ऑफिशियल स्टेटमेंट्स में भी इंडिया ने बार बार कहा है कि चाबहार रीजनल कनेक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन कुछ इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में ये डिबेट भी चली कि सैंक्शंस के प्रेशर की वजह से इंडिया प्रोजेक्ट की स्पीड को लेकर कॉशियस हो सकता है। हालांकि भारत की तरफ से प्रोजेक्ट छोड़ने की कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दी गई। अब सवाल ये है, अगर इंडिया ऑफिशियली प्रोजेक्ट नहीं छोड़ रहा तो अनसर्टेनिटी इतनी ज्यादा क्यों है? दरअसल असली गेम सिर्फ चाबहार का नहीं है, असली गेम एशिया के ट्रेड रूट्स का है। अगर चाबहार वीक पड़ता है तो पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को इनडायरेक्ट स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिल सकता है। चीन का बेल्ट एंड रोड नेटवर्क और मजबूत हो सकता है। ग्लोबल इकोनॉमी के एक्सपर्ट्स मानते हैं कि फ्यूचर में जो देश ट्रेड कॉरिडोर्स को कंट्रोल करेगा वही रीजनल इन्फ्लुएंस भी बढ़ाएगा। लेकिन सबसे बड़ा शॉक आम लोगों के लिए हो सकता है। अगर शिपिंग कॉस्ट बढ़ती है, एनर्जी सप्लाई डिस्टर्ब
होती है और ट्रेड रूट्स एक्सपेंसिव होते हैं तो इसका असर फ्यूल प्राइसेस से लेकर इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स तक दिख सकता है। अब सवाल ये है, क्या इंडिया के पास इसका बैकअप प्लान भी है? इसी बीच इंडिया एक साथ कई डायरेक्शंस में काम कर रहा है। एक तरफ चबहार, दूसरी तरफ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, तीसरी तरफ मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे नए प्रोजेक्ट्स। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इंडिया किसी एक रूट पर डिपेंड नहीं रहना चाहता। ये डाइवर्सिफिकेशन फ्यूचर स्ट्रेटजी का हिस्सा है, लेकिन जियोपॉलिटिकल रियलिटी ये है कि चाबहार की स्ट्रेटेजिक वैल्यू अब भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये पाकिस्तान को बाईपास करता है और सेंट्रल एशिया तक डायरेक्ट एक्सेस देता है। सबसे हैरानी की बात यह है कि हर नई टेंशन के बाद चाबहार की इंपॉर्टेंस कम नहीं बल्कि और ज्यादा डिस्कस होने लगती है। दरअसल फ्यूचर के 3 पॉसिबल सिनेरियोज की दिखते हैं। पहला, रीजनल सिचुएशन स्टेबल होती है और प्रोजेक्ट नॉर्मल स्पीड से आगे बढ़ता है। दूसरा, सैंक्शंस और सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से डेवलपमेंट स्लो हो जाता है। और तीसरा, अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन और बढ़ गई तो इन्वेस्टमेंट और ट्रेड दोनों पर प्रेशर आ सकता है। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस अभी भी बाकी है। क्या अमेरिका फ्यूचर में सैंक्शंस को और टफ करेगा? क्या ईरान की रीजनल सिचुएशन स्टेबल होगी? क्या इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग पॉलिसी को सक्सेसफुली कंटिन्यू कर पाएगा? या फिर एशिया का ट्रेड मैप अगले कुछ सालों में